हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टैब्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर। और इस एग्जांपल में हम जो है डिफरेंट डिफरेंट व्यू कंट्रोलर्स के अंदर जो है कस्टम टेबल व्यू की हेल्प के साथ डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवा के देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। सिमुलेटर के अंदर आप देख पा रहे हैं मैंने शॉपिंग ऐप के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बेसिक है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टैब्स कैसे हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो नीचे आप बॉटम पे देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो बटन्स हैं विद द हेल्प ऑफ टैब्स, विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर जो है वो मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन जो टैब सिलेक्टेड है वो है जीन, और ऊपर आप देख सकते हैं जीन के रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हमने कस्टम टेबल व्यू की हेल्प के साथ जो है वो करवाया हुआ है। और अगर मैं कुर्ता के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। और अगर थर्ड नंबर वाली टैब जो कि टी शर्ट है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब फिर से डेटा जो है वो पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर में जो हमने कस्टम टेबल व्यू इम्प्लीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और ऊपर आप हेडिंग भी देख रहे हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये हेडिंग बेसिकली हमने नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट किया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डेटा चेंज हो रहा है। और अगर ट्रैक पैड पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास जो ट्रैक पैड के रिलेटेड डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के अंदर आप तीन कंसेप्ट जो है वो लर्न करेंगे। पहला तो है टैब्स कैसे इम्प्लीमेंट करनी है टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ। सेकंड, डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर कस्टम टेबल व्यू की हेल्प के साथ कैसे डिस्प्ले करवाना है। और थर्ड नंबर पे है कैसे हमने नेविगेशन कंट्रोलर को एम्बेड करना है टैब बार कंट्रोलर के साथ। तो ये थी वर्किंग मेरी आज की एग्जांपल की। अब थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। इस एग्जांपल के रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी थोड़ी सी आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि UI टैब बार कंट्रोलर जो क्लास है वो बेसिकली UI व्यू कंट्रोलर क्लास की ही सब क्लास है। सेकंड नंबर पे पॉइंट है कि टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ आप नंबर ऑफ व्यू कंट्रोलर्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एरे लिखा है, क्योंकि एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आ सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास लिमिटेशन थी, जब हम UI टैब बार को यूज़ करते थे तब हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हम ओनली 5 टैब्स को ही यूज़ कर सकते थे। मगर जब से UI टैब बार कंट्रोलर हमें स्विफ्ट की हेल्प के साथ अवेलेबल हुआ है, अब हम मोर देन 5 जो व्यू कंट्रोलर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी हम 5 से ज़्यादा टैब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो एट ए टाइम तो हमारे पास 5 ही डिस्प्ले होंगी टैब्स। मगर जब हम लास्ट टैब जो कि हमारी मोर टैब होगी उस पर क्लिक करेंगे तो हम जो बाकी हमारी नंबर ऑफ टैब्स हैं जो भी हमने इम्प्लीमेंट की है 5 से ज़्यादा, तो उनको हम असेस कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं व्यूज़ की टैब बार कंट्रोलर के अंदर, तो ये दो सब क्लासेस से बना हुआ है टैब बार कंट्रोलर। एक तो है बॉटम पे व्यू जो आप टैब्स की फॉर्म के अंदर देख रहे हैं, और दूसरा व्यू है ये वाला जिसमें आप सारे का सारा डेटा जैसे मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है वो देख रहे हैं। तो ये दो सब क्लासेस से मिलके बना हुआ है। तो चलिए, अगर बात करें टेबल व्यू की, तो आपको पता होना चाहिए कि UI टेबल व्यू जो एक क्लास है वो iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है, तो टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, जिस क्लास का नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम
इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली और बड़े ही इजी वे के साथ सीखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो है इसकी शुरुआत करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे कोई भी एक कह सकते हो प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 142 डॉट। अपने अकॉर्डिंगली नेम आप दे सकते हैं, मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। और इस फोल्डर के अंदर मैं सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके हम दे पाएँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट की है उसमें आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस हैं वो यूज़ की हैं, वो चाहे टी शर्ट की हो, चाहे शॉर्ट्स की हो, चाहे ट्रैक पैंट की हो। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज हैं जो मैंने यूज़ किए हैं इस एग्जांपल के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए, और उन रिसोर्सेज को आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर लेके आना है। मेरा रिसोर्सेज से कहने का मतलब इमेजेस से है। तो मैंने जो इंटरनेट से पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप इजीली इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से जो इमेजेस हैं उनको फोल्डर में जो है वो सेव करके रखा हुआ है। तो चलिए जीन वाले फोल्डर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस जो हैं वो आप किसी भी डायमेंशन की ले सकते हैं। विड्थ हाइट कोई भी हो सकती है, क्योंकि हम जो विड्थ एंड हाइट है वो हम एप्लीकेशन के अंदर जो है वो सेट करेंगे। तो इसलिए इस बात की आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की कि हमने विड्थ और हाइट किस विड्थ और हाइट की इमेजेस जो है वो लेनी है। तो मैंने इन इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। माउस की हेल्प के साथ ईजिली आप कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ़ इमेजेस आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे ओनली 5 इमेजेस ही पर्टिकुलर कैटेगरी की ली हुई हैं, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो पता चल पाए। अब यहाँ पे मैंने एक आइकॉन भी यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट में है आइकॉन। तो इस तरीके के आइकॉन्स अगर आपने डाउनलोड करने हो तो आपके पास एक बड़ी ही अच्छी वेबसाइट है आइकॉन 8। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं शॉपिंग, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ से नंबर ऑफ़ जो आइकॉन्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करते वक्त बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे पिक्सल हो, साइज़ हो, वो 30 पिक्सल या मैक्सिमम 50 पिक्सल तक ही आपने यूज़ करना है, तभी वो
प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो पाएंगे टैब्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं टैब्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैब्स में मैंने सेम इमेजेस जो है एज ए आइकॉन जो है वो यूज़ की है। तो इस इमेज को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे जो रिसोर्सेज थे इस एग्ज़ाम्पल के लिए रिक्वायर्ड वो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे डॉट से सिलेक्ट करना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको डिलीट की प्रेस करनी है कीबोर्ड पे और इसे डिलीट कर देना है, क्योंकि हम टैब बार कंट्रोलर को यूज़ करने वाले हैं। और टैब बार कंट्रोलर में हमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं 2 टैब्स के साथ, और बाकी 3 टैब्स जो हैं वो खुद के जो व्यू कंट्रोलर है वो हम यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टैब बार, और इस टैब बार कंट्रोलर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अब हमने इसको साइज जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है, और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। 2 टैब्स जो हैं वो मेरी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मुझे अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 2 और जो है वो मैंने 3 और मैंने यहाँ पे टैब्स जो है वो यूज़ करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे व्यू कंट्रोलर जो है वो मैं ऐड करूँगा। तो ये मेरा पहला व्यू कंट्रोलर गया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे सेकंड वाला व्यू कंट्रोलर यहाँ पे लेके आऊँगा, और अब मैं यहाँ पे थर्ड वाला जो व्यू कंट्रोलर है वो यहाँ पे लेके आऊँगा। अब हमने इन 3 नए व्यू कंट्रोलर्स की जो कनेक्टिविटी है वो इस टैब बार कंट्रोलर के साथ कैसे करनी है। सबसे पहले टैब बार कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करना है आपने माउस की हेल्प के साथ, और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर। अब फिर से इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए और सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे इसी तरीके से फिर से सिलेक्ट करते हुए रिलेशनशिप जो सेगवे है वो हम करेंगे व्यू कंट्रोलर। तो पांचों के पांचों जो व्यू कंट्रोलर हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो टैब बार कंट्रोलर के साथ हो चुकी है। अब हमने इन टैब्स के साथ जो है यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे हमने सेट करना है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लिखेंगे जीन, और जो इमेज है वो यहाँ पे हम सेट करेंगे आइकॉन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आइकॉन यहाँ पे अवेलेबल है, कार्ट आइकॉन। तो यहाँ पे पहला हमारा जो है आप देख सकते हैं टैब जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुर्ता, और नीचे इमेज में हम यूज़ करेंगे कार्ट आइकॉन। और इसी तरीके से थर्ड नंबर पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट, और यहाँ पे कार्ड आइकॉन सेम वे के साथ। और चौथे नंबर पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट, और यहाँ पे इमेज जो है वो हम फिर से सिलेक्ट करेंगे कार्ड आइकॉन। और इसी तरीके से हम फिफ्थ नंबर वाला जो व्यू कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे टैब को, और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैक पेन, और नीचे हम लिखेंगे कार्ट आइकॉन। तो चलिए 5 मेरे जो व्यू कंट्रोलर्स हैं उनके जो टैब्स हैं वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हमने, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक जिस भी टैब पे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर यहाँ पे मेरे पास जो माउस का कर्सर देखिए टाइटल एक नज़र आता है, जो कि बेसिकली मैंने नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए नेविगेशन कंट्रोलर भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं हर एक व्यू कंट्रोलर के साथ। यहाँ पे हर एक व्यू कंट्रोलर को इस तरीके से डॉट से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम उसको एम्बेड करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। और अब हमने यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे लिखना है, जो नेविगेशन आइटम है उसके टाइटल में हमने यहाँ पे लिखना है
जो भी हम पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जीन्स। चलिए इसी तरीके से सेकंड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको भी नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड करते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा कुर्ताज। अब हम इसी तरीके से थर्ड नंबर पे सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ पे एम्बेड करते हैं नेविगेशन कंट्रोलर और यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे टाइटल में लिखेंगे टी शर्ट। और इसी तरीके से हमने फोर्थ वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट्स, और इसको नेविगेशन कंट्रोलर इसके साथ एम्बेड करना है इस तरीके से और यहाँ पे अब हम लिखेंगे शॉर्ट्स। तो काफ़ी अच्छा लगेगा जब आपका ऐप रन होगा तो टाइटल में जो लिखा आएगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको नेविगेशन कंट्रोलर और यहाँ पे टाइटल में हम लिखेंगे ट्रैक पैंट्स। चलिए अब हमने यहाँ पे 5 जो व्यू कंट्रोलर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, उन सभी के लिए एक अलग से हमने कस्टम व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो क्रिएट करनी है ताकि उनको उनके साथ अटैच कर पाएँ और उसी में हम जो है वो कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूँ और यहाँ पे नई फाइल ऐड करता हूँ। इस प्लस पे क्लिक करके न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो सुपर क्लास हो वो आपने यूज़ करनी है UI व्यू कंट्रोलर, और ऊपर आपने जो क्लास का नेम है वो देना है। तो मैं कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे नेम प्रोवाइड करूँगा, जैसे जीन व्यू है, नेक्स्ट करके इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से नई फाइल ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अब शॉर्ट व्यू और इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से 5 डिफरेंट जो क्लासेस हैं वो आपने कैटेगरी के नेम के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है। टी शर्ट, चलिए फोर्थ नंबर पे अब आपने यहाँ पे यूज़ करनी है कुर्ता व्यू, और फिफ्थ नंबर पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रैक पैंट व्यू। और इसको भी नेक्स्ट करके जो है वो क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो 5 यहाँ पे फाइल्स जो हैं इस तरीके की बन चुकी हैं। अब हमें इसे अटैच करेंगे अपने यहाँ पे जो हमने व्यूज़ क्रिएट किए हैं उनके साथ। तो बड़ा ही इजी है क्रिएट करना। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, साइड वाला पैनल मैं हाइड कर देता हूँ और इसको जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला है मेरे पास जीन, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस डॉट से, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लास में लिखूँगा। जैसे जीन लिखने की कोशिश करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर जो सब क्लास होगी व्यू कंट्रोलर की उसको फैच कर लेगा। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे कुर्ता, लिखने की कोशिश करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और इसी तरीके से थर्ड नंबर वाले को यहाँ पे मैं लिखूँगा टी शर्ट, एंटर प्रेस करूँगा। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा डॉट को और यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट्स, इसको एंटर प्रेस करेंगे। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिफ्थ नंबर पे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा ट्रैक पैंट व्यू, एंटर प्रेस करेंगे। तो चलिए अब मेरे पास यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है व्यू कंट्रोलर्स की वो हो चुकी है। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, और टेबल व्यू को एज ए कस्टम टेबल व्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली डेटा को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने डेटा को डिस्प्ले करवाया है। तो उसके लिए अब मैं हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर एक टेबल व्यू जो है वो यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से यहाँ पे यूज़ करूँगा टेबल व्यू,
और इस टेबल व्यू को हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कुछ इस तरीके से पहले में, इसी तरीके से सेकंड में, और इसी तरीके से थर्ड में, और चलिए सेम वे के साथ फोर्थ में, और अब हम यहाँ पे जो फिफ्थ है उसके अंदर भी जो है वो इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो करेंगे टेबल व्यू। तो चलिए अब हमने हर एक टेबल व्यू की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं, ताकि टेबल व्यू जो है वो जो मोबाइल की पूरी स्क्रीन का एरिया है उसको कवर अप कर पाए। तो मैं यहाँ पे हर एक टेबल व्यू को सिलेक्ट करूँगा, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करूँगा, और चारों साइडों पे मैं 0 0 जो है वो एंटर करके ऐड कर दूंगा कंस्ट्रेंट्स को हर एक टेबल व्यू के ऊपर। चलिए आप देखिए किस तरीके से मैं फिर से परफॉर्म करता हूँ सेम ऑपरेशन। इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना और भी इजी आपके लिए जो है वो लगता है, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस लाता हूँ वो बेसिकली काफ़ी सिंपल और इजी वे के साथ ही आपको बताता हूँ हर एक कंसेप्ट को, ताकि आप बिगिनर लेवल पे भी इसको ईजिली समझ पाएँ और एक्सपर्ट लेवल पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो क्रिएटिविटी है वो कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ वाले को भी यहाँ पे इसी तरीके से सिलेक्ट करके ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट। अब हमने टेबल व्यू के अंदर टेबल व्यू सेल को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हर एक सेल में इस तरीके से डेटा को हम जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और इसका जो प्रोटोटाइप सेल है उसको 1 करते हैं, साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और इसका जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 300। यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो है उसको ओपन कर लेता हूँ। अब हमने इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने देनी है 300। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने देना है सेल, और सेम वे के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकी में भी आपने करनी है इसी तरीके से। प्रोटोटाइप सेल 1, रो की हाइट 300, और यहाँ पे जो टेबल व्यू सेल है उसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी जो रो की हाइट है वो देनी है 300। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है सेल, और अब आपने थर्ड नंबर पे इसी को सिलेक्ट करना है प्रोटोटाइप सेल 1। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद रो की हाइट 300, टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे रो की हाइट 300। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर है वो आपने लिखना है सेल। वैसे आप आइडेंटिफायर का नेम कोई भी ले सकते हैं, बस आपको वही नेम यूज़ करना है जो नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है, वो सेम होना चाहिए जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए अब हम फोर्थ नंबर पे चलते हैं और इसको 1 करते हैं प्रोटोटाइप को, और यहाँ पे जो रो की हाइट है वो देनी है 300। टेबल व्यू सेल के अंदर जो रो की हाइट है वो आपने देनी है 300। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर का नेम है आपने देना है सेल, और इसी तरीके से फिफ्थ नंबर पे भी हम अप्लाई करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से आप देखिए ताकि कोई स्टेप आपके पास जो है वो यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी 300, और यहाँ पे हम लिखेंगे आइडेंटिफायर का नेम सेल। तो चलिए 5 के 5 जो थे व्यू कंट्रोलर, उनके अंदर जो टेबल व्यू थे उनके सेल जो है वो हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब हर एक टेबल व्यू का हमने डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो उसके लिए हर एक टेबल व्यू को क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, और फिर से इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डेलीगेट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने हर एक टेबल व्यू पे इम्प्लीमेंट करनी है। अगर नहीं ये आप मिस कर दोगे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका डेटा जो है वो एम्प्टी डिस्प्ले होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा जब आप एप्लीकेशन को जो है वो रन करेंगे। तो फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिर से इसको इसी तरीके से डेलीगेट, और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिर से इसको इसी तरीके से डेलीगेट। और चलिए फिफ्थ नंबर पे भी इसी तरीके से करते हैं।
ओके। तो अब हमने हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर एक इमेज जो है वो यहाँ पे एम्बेड करनी है। और इमेज को एम्बेड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इमेज को एम्बेड किया है। तो मैं यहाँ से इमेज व्यू को सर्च करता हूँ और इसे हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर जो है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और इसके जो साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो विड्थ है वो आपने लेनी है 370 और उसके बाद में जो हाइट लेनी है 260। तो इस तरीके से इसको आपने फिर से थोड़ा सा हॉरिजेंटली अलाइन करना है सेंटर में। और कोई भी एक इमेज जो है वो आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली इमेज मैंने सेट कर दी है और इसी तरीके से सेकंड वाले पे भी मैं यहाँ पे इमेज व्यू को लेके आता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और इसका भी साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो साइज़ है वो देना है 370 और 260 इसकी हाइट होगी। और यहाँ पे भी मैं एक इमेज जो है वो लगा के देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहाँ पे थर्ड नंबर पे इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर इसकी जो विड्थ है वो आपने देनी है 370, हाइट 260। और इसको भी आपने इसी तरीके से सेंटर में लेके आना है। और यहाँ पे आपने इमेज के थ्रू इसकी कोई इमेज एक सेट करके देख लेनी है। फोर्थ नंबर पे भी सेम इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम। और साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो विड्थ है वो देनी है 370, हाइट 260। और इसका भी जो इमेज है जो वो यहाँ पे सेट कर देते हैं शॉर्ट 1। फिफ्थ नंबर पे भी सेम वे के साथ हम इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी विड्थ देनी है 370, हाइट 260। और इसको भी आप इसी तरीके से सेंटर में कर लें अलाइन और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ट्रैक पेंट। अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी है। अब हमने इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और टेबल व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो भी हमने क्रिएट करना है। इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमने कस्टम टेबल व्यू सेल की एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें क्रिएट करना है। और उस क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं साइड वाले पैनल को अनहाइड करता हूँ और यहाँ पे 5 फाइल्स मैं ऐड करूँगा कोकोआ टच क्लास की। और इसमें जो सुपर क्लास हम यूज़ करेंगे वो करेंगे UI टेबल व्यू सेल क्लास। और ऊपर हम क्लास का नेम जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे जीन सेल है और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। फिर से मैं यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ, यहाँ पे कोकोआ टच। और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो मैं देता हूँ शॉर्ट सेल। हर एक फाइल के साथ सेल मैंने इसलिए लगाया है ताकि बाद में रिकॉग्नाइज करना उसको इजी रहे। ट्रैक पेंट सेल, और यहाँ पे हम लिखेंगे कुर्ता सेल। और यहाँ पे अगली टैब देख लेते हैं, जीन कुर्ता शॉर्ट ट्रैक पैंट, कुर्ता जीन शॉर्ट ट्रैक पैंट। यहाँ पे देख लेते हैं कितने हो गए हमारे पास। 4 हमने जो है वो यहाँ पे बना दिए हैं। और जो टी शर्ट था टी शर्ट सेल है वो यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो पांचों के पांचों जो कस्टम टेबल व्यू सेल की जो क्लासेस हैं वो बन चुकी हैं। इनको कनेक्ट कैसे करना है अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से, तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, हर एक टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो उसका टेबल व्यू का जो यहाँ पे सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जीन सेल। तो इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसी तरीके से कुर्ताज वाले टेबल व्यू के अंदर जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कुर्ता सेल, एंटर प्रेस करेंगे
और इसी तरीके से थर्ड नंबर वाले टेबल व्यू के अंदर जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट सेल, एंटर प्रेस करेंगे। फोर्थ नंबर पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर शॉर्ट सेल। और फिफ्थ नंबर पे इसी तरीके से हम लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो टेबल व्यू का जो सेल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ट्रैक पॉइंट सेल, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। अब हमने हर एक इमेज यहाँ पे जो हमने ली है टेबल व्यू सेल के अंदर उसका आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो उसका आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट एडिटर है, दो सर्कल जो है जो ज्वाइन किए हुए हैं। और यहाँ पे मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ यहाँ पे किस तरीके से आपने जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है ट्रैक पॉइंट व्यू, मगर हमने यहाँ पे जो मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है जीन सेल, क्योंकि हमने पहले जीन की जो इमेज है उसका आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो कस्टम टेबल व्यू सेल की क्लास है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज और इसे कनेक्ट कर देते हैं। पहला आईबी आउटलेट जो है वो मेरा बन चुका है। अब सेकंड है कुर्ता। तो कुर्ता सेल वाली क्लास को यहाँ पे ओपन करेंगे और इसके अंदर जो है वो हमने इस इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सेम लिखना है माई इमेज। और थर्ड नंबर पे है हमारे पास टी शर्ट। तो टी शर्ट सेल वाली जो क्लास है उसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज और इससे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब मेरे पास फोर्थ नंबर पे है शॉर्ट। तो शॉर्ट सेल वाली जो क्लास है वो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर अब हमने यहाँ पे लिखना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज और इसे भी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फिफ्थ नंबर पे मेरे पास है यहाँ पे ट्रैक पेंट। तो ट्रैक पेंट सेल जो क्लास है वो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माई इमेज और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए पांचों की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब मेरे पास असिस्टेंट एडिटर तो ओपन है ही। तो चलिए अब मैं इस टेबल व्यू का भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे हर एक व्यू को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा जीन व्यू, क्योंकि जीन के अंदर जो टेबल व्यू है उसका आईबी आउटलेट हमने क्रिएट करना है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू, कनेक्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट पे है मेरे पास यहाँ पे कुर्ता। तो मैं यहाँ पे कुर्ता सेलेक्ट करूँगा, कुर्ता व्यू, और यहाँ पे मैं टेबल व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा माई टेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे मेरे पास है यहाँ पे टी शर्ट। तो मैं टी शर्ट व्यू जो है वो ओपन करूँगा यहाँ पे और इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे माई इमेज व्यू इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मैं यहाँ पे मैनुअल के थ्रू सिलेक्ट करूँगा शॉर्ट व्यू और यहाँ पे भी मैंने टेबल व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप और माई टेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर पे इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैनुअल के थ्रू सिलेक्ट करूँगा ट्रैक पेंट व्यू और यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे माई टेबल व्यू, तो इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर का जो काम था वो मैंने कर दिया है। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और मेरे पास काफ़ी हद तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने कर दी है। हर एक फ़ाइल को अब सेव करते हैं और अब हम जो है अपना मेन काम जो कोडिंग का है वो करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर काफ़ी लेस कोडिंग जो है वो हमने यूज़ की है ताकि हमारा जो मेन फोकस है वो टैब्स के ऊपर जो है वो बना रहे।
तो अब हमने जो कोडिंग करनी है वो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए करनी है, काफ़ी इजी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हमने जो कोडिंग है वो करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीन्स वाला यहाँ पे टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जीन्स वाले टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जीन्स यहाँ पे जो जीन व्यू वाला जो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर है उसके अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले यहीं पे कोडिंग करते हैं। और यहाँ पे हमने एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है ताकि हम उस एरे के अंदर अपनी जितनी भी जीन्स के रिलेटेड इमेजेस हैं उनके नेम्स जो हैं वो सेव करवा पाएँ। और बाद में जब हम टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टेबल व्यू के अंदर उन इमेजेस को वन बाय वन सेल में जो है वो एम्बेड कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट इमेज नाम की, और ये किस टाइप की एरे होगी, ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी, और इसमें जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ वो 5 ले रहा हूँ। चलिए मैं जो जीन्स के रिलेटेड इमेजेस थी उनके नेम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इमेजेस के जो नेम्स हैं वो काफ़ी इजी रखे हुए हैं, और उन्हीं नेम्स को विदाउट एक्सटेंशन जेपीजी हम नहीं यूज़ करेंगे, सिंपली उनका जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से मैं जो है इमेजेस के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपली यहाँ पे जो कमेंटिंग लाइंस हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, और एरे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है प्रोडक्ट इमेज नाम की। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे जीन व्यू लिखेंगे, और दो प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करेंगे, टेबल व्यू डेलीगेट और यहाँ पे यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो यहाँ पे आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। अगर आपके पास कोई और रिक्वायरमेंट है तब आप अदर मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि प्रोटोकॉल्स के अंदर अवेलेबल हैं, मगर जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको तो कोड करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला जो टेबल व्यू का मेथड है जिसके अंदर आप पैरामीटर देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन में, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो प्रोडक्ट इमेज नाम की हमने एरे क्रिएट की है उसकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो सेक्शन के अंदर क्रिएट होंगी। और यहाँ पे टेबल व्यू का एक और मेथड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं पैरामीटर सेल्फ और रो एट, इस तरीके के पैरामीटर वाले मेथड के अंदर आपने हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल के थ्रू उसका जो डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड है उसको कॉल करते हैं और इसको आइडेंटिफायर पास करते हैं सेल, फॉर के अंदर इंडेक्स पाथ पास करते हैं, और यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग हम करेंगे वो करेंगे जीन सेल के थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल हमने कहाँ से यूज़ किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो हमने टेबल व्यू के अंदर सेल यूज़ किया था टेबल व्यू का, उसके आइडेंटिफायर का जो नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो किया था सेल। तो जो नेम आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी के अंदर लिखना है वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तभी मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। और अब हमने इस सेल के थ्रू उसकी माई इमेज की जो इमेज है उसको उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए सबसे पहले हमें यूआई इमेज को यूज़ करना पड़ेगा। नेम्ड पैरामीटर उसको पास क्या करना है, हमने प्रोडक्ट इमेज का जो इंडेक्स पाथ डॉट रो है पर्टिकुलर एलिमेंट इसको पास करना है, और यहाँ पे सेल को हमने करना है रिटर्न। तो चलिए जीन व्यू की कोडिंग जो है टेबल व्यू की इम्प्लीमेंटेशन की वो हो चुकी है। अब हमने सिंपली इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है क्योंकि यही कोड हम बार बार अदर व्यू कंट्रोलर्स के अंदर टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। हमारी एरे जो है वो डिफरेंट होती जाएगी, मगर जो ये वाली कोडिंग है वो लगभग सेम ही रहेगी।
अब हमने नेक्स्ट करना है, टी शर्ट के अंदर चलते हैं, टी शर्ट व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एरे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोडक्ट इमेज किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसके अंदर भी हम 5 एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से नेम हमने टी शर्ट के लिए जो है वो यूज़ किए हैं। तो मैं इन्हीं नेम्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए नेम्स मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब मैं जो कमेंटिंग लाइन्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और नीचे जो है अपना कोड जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। और इस कोड के अंदर आपने चेंजेस क्या करनी है, सबसे पहले इसे जीन व्यू की जगह पे आपने लिखना है टी शर्ट व्यू, और जो हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की है जीन सेल के थ्रू वो यहाँ पे अब हम टी शर्ट सेल के थ्रू करेंगे। तो ये कोडिंग के अंदर जो चेंजेस हैं वो प्रॉपरली मैंने कर दी है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल व्यू को जो है टी शर्ट व्यू के अंदर मैंने टेबल व्यू का जो यहाँ पे आईपी आउटलेट है वो क्रिएट नहीं किया। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जो मेरा सेकंड था टी शर्ट व्यू, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसको। मैनुअल के थ्रू आपने यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है टी शर्ट व्यू। और इसके अंदर अब हम जो यहाँ पे मैंने जो नेम था वो लिख दिया था माई इमेज व्यू। ओ बनाया तो मैंने ठीक था, मगर नेम जो है उसके अंदर गड़बड़ कर दी थी। तो नेम को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं नेम को माई टेबल व्यू कर देते हैं। गलती से माई इमेज व्यू जो है वो यहाँ पे लग गया था। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं एरर जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने टी शर्ट वाला भी कर दिया। अब हम कुर्ता व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम फिर से उसी तरीके से अपनी जो एरे है वो क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन करता हूँ, मैं कुर्ता वाला फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नेम्स मैंने जो है वो यूज़ किए हैं। तो मैं सेम नेम यहाँ पे लिखता हूँ कुर्ता 1, कुर्ता 2, कुर्ता 3, कुर्ता 4, कुर्ता 5। ओके। और अब हमने उसी तरीके से टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो कोड मैंने पहले से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, उसी कोड को मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर है उसका नेम अब हम चेंज करेंगे, कुर्ता व्यू करते हैं। और जो इसकी टाइप कास्टिंग है वो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, कुर्ता सेल करेंगे और इसको एक बार जो है वो हम सेव कर देते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने 4th नंबर पे ट्रैक पैंट को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एरे जो है वो यूज़ करेंगे, तो स्ट्रिंग टाइप की एरे उसी तरीके से सेम। तो कोड जो है वो आपको एक ही बार सीखना पड़ेगा, बाकी आप सेम कोड को जो है वो यूज़ कर पाएंगे नंबर ऑफ़ टैब्स के लिए। तो यहाँ पे कुर्ता के लिए सॉरी यहाँ पे ट्रैक पैंट के लिए मैं देख लेता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने नेम्स जो हैं वो यूज़ किए हैं इमेजेस के लिए। तो सेम नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो चलिए नेम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं पहले इन कमेंटिंग लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट करता हूँ। तो चेंजेस क्या करनी है, इस व्यू कंट्रोलर का नेम यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ट्रैक पैंट व्यू। और जो सेल है उसको भी मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी प्रॉपरली करनी है, तो ट्रैक पैंट सेल करेंगे यहाँ पे
और इसको एक बार मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग मैंने कर दी है। अब मेरे पास लास्ट एक ही बचा है व्यू कंट्रोलर, जिसके अंदर मैंने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, वो है शॉर्ट व्यू। और इसको अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और पहले यहाँ पे एक एरे जो है वो क्रिएट करते हैं। एरे जो होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और यहाँ पे मैं फिर से उसी तरीके से एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करूँगा। और सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं अपना शॉर्ट वाला जो फोल्डर है, और आप नेम्स देख सकते हैं यहाँ पे, शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, शॉर्ट 3, शॉर्ट 4, शॉर्ट 5, और इस तरीके से नेम्स भी मैंने लिख दिए हैं। तो चलिए अब टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे कमेंटिंग लाइंस जो हैं इनको डिलीट कर देते हैं। कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और जो मैंने चेंजेस करनी है वो इस व्यू कंट्रोलर के नेम के अंदर करनी है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट व्यू को यूज़ करूँगा और जो टाइप कास्टिंग मैंने करनी है यहाँ पे वो हम करेंगे शॉर्ट सेल। चलिए, और इसको एक बार फिर से मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। कोड लगभग हमारा जो है वो रेडी है। अब एक जो मेन हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है वो करनी है कि हमने इस टैब बार कंट्रोलर को इनिशियल व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे टैब बार कंट्रोलर पे क्लिक करके आपने इस ऑप्शन को अनेबल करना है, इज़ इनिशियल व्यू कंट्रोलर। और अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और अब मेरी जो एग्जांपल है बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। इसको मैं अब बिल्ड एंड रन करूँगा और देखूँगा कि क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग शुरू हो गई है और बिल्ड बिल्कुल सक्सीड हुआ है विदाउट एनी एरर। और अब आउटपुट देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला मेरा जीन वाला टैब था वो प्रॉपरली यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कर चुका है। और अगर मैं टी शर्ट वाले यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ चुकी है। तो देख लेते हैं क्या एरर है। मैं फिर से एक बार जीन व्यू में अंदर चलता हूँ, जीन व्यू के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है और एरर देख लेते हैं कौन सी एरर यहाँ पे जो है वो आई है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एरर किस बात की है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें जो आईबी आउटलेट की एरर आई थी उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो ये टी शर्ट के अंदर जो इमेज का आईबी आउटलेट है वो दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, सबसे पहले इस इमेज को क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस इमेज को और यहाँ से इसका जो रेफरेंस आउटलेट है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिर से दोबारा हम असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाएंगे और इसका जो आईबी आउटलेट है वो एक बार फिर से क्रिएट करेंगे। हो सकता है हमारे से कुछ बनाते समय पहले जो है वो एरर रह गई थी। तो मैं यहाँ पे जो टी शर्ट सेल है इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जो आईबी आउटलेट आप देख रहे हैं और दोबारा से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई इमेज व्यू। तो चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं और अब मैं इसको जो है एक बार सेव करता हूँ और दोबारा से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इसको बिल्ड और रन करते हैं और देखते हैं क्या यह सिमुलेटर के अंदर प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है। और यहाँ पे देखते हैं एरर आ चुकी है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या यूज़ किया था हमने। तो यहाँ पे हमने जो है माई इमेज को यूज़ किया है, मगर ऊपर हमने जो रेफरेंस यहाँ पे डाली है टी शर्ट सेल के अंदर वो देख सकते हैं वो है माई इमेज व्यू। तो चलिए अपने जहाँ पे एरर आई है उसके अंदर भी माई इमेज व्यू जो है वो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे माई इमेज व्यू कर देता हूँ क्योंकि नेम थोड़ा सा मैंने जो है वो चेंज कर दिया है। और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और चलिए फिर से बिल्ड और रन करते हैं और देखते हैं अब मेरी आउटपुट जो है वो किस तरीके से निकल के आती है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुकी है सक्सीड। और यहाँ पे प्रॉपरली जो मेरा जीन वाला टैब था उसमें डेटा जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जैसे ही मैं टी शर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं जो एरर है मेरी वो चली गई है, क्योंकि आईबी आउटलेट में हो सकता है मैंने नेम में डायरेक्टली चेंज किया था। तो इसलिए मैंने आईबी आउटलेट को एक बार डिलीट करके दोबारा से उसकी जो रेफरेंस है वो क्रिएट की है।
कुर्ता के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है, शॉर्ट भी प्रॉपरली यहाँ पे आ चुके हैं और ट्रैक पैड भी जो है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है टैब्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ। और इस एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से कस्टम टेबल व्यू जो है वो हम हर एक टैब के अंदर जो हमारे पास व्यू कंट्रोलर अवेलेबल है उसके अंदर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ।